नव्या के पापा शेखर ने ये शर्त रख दी थी कि वो आरव को तभी वापस बुलाएंगे जब अविनाश आहूजा उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करेगा। नव्या अविनाश के ऑफिस पहुंच तो गई, लेकिन वहां गार्ड ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया था। क्या करूं मैं? अगर मैं अविनाश से नहीं मिली तो पापा आरव को वापस नहीं बुलाएंगे। नहीं, मुझे जल्द से जल्द अविनाश से मिलना होगा। नव्या बार बार ये सोचकर ऑफिस के गेट के अंदर देख रही थी, पर फिर उसकी नजर गार्ड पर पड़ी। वो समझ गई थी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देगा। नव्या खड़ी तो बाहर थी, लेकिन उसकी नजर गेट के अंदर थी। वो झांक झांक कर ऑफिस के अंदर देख रही थी, लेकिन उसे अविनाश की झलक तक नजर नहीं आ रही थी। मैं अविनाश से बिना मिले यहाँ से नहीं जाऊंगी, यहीं बाहर बैठकर उसका वेट कर लेती हूँ, नव्या ने खुद से कहा, और मेन गेट के बाहर लगी बेंच पर वो चुपचाप बैठ गई। एक तो वो पहले से ही वीक महसूस कर रही थी, ऊपर से चिलचिलाती धूप और गर्मी ने उसकी सारी ताकत खींच ली थी। उसका सर भारी था, लेकिन उसकी नजर अपने चारों ओर बराबरी से घूम रही थी। आरव को हर पल याद करते हुए वो बस अविनाश का इंतजार कर रही थी। आरव कनिका के साथ सेफ होगा या नहीं, इस बेचैनी में नव्या ने किसी तरह से 3 घंटे काट लिए। दिन ढलने लगा था और शाम होते ही चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी, पर अविनाश का कुछ पता नहीं चला था। जैसे ही नव्या ने एक और बार पीछे मुड़कर ऑफिस की ओर देखा, उसे दिखाई दिया कि अविनाश तेजी से कार का दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठ रहा था। लगता है अविनाश कहीं जा रहा है, मुझे उससे मिलना है, कहते हुए नव्या कार के पास जाने लगी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कार वहां से निकल गई। नव्या ने देखा कि अविनाश कार के अंदर फोन पर बात करने में बिजी था, इसलिए उसका ध्यान नव्या पर गया ही नहीं। अविनाश, अविनाश रुको, प्लीज स्टॉप, कहते हुए नव्या कार के पीछे भागी, लेकिन उसके भारी गले की आवाज अविनाश तक नहीं पहुंची। तभी नव्या ने कुछ सोचा और तेजी से दौड़ते हुए आगे आने लगी। जैसे ही कार राइट टर्न लेकर वहां से निकलने वाली थी, नव्या दौड़ते हुए अचानक कार के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी थी अविनाश को रोकने के लिए। अविनाश की गाड़ी शशांक चला रहा था। उसने नव्या को देखते ही तेजी से ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से अविनाश को जोर का झटका लगा। कार नव्या से 4 इंच की दूरी पर रुक गई। What the hell? ये लड़की, शशांक ने कहा और गुस्से में गाड़ी से उतर के नव्या के पास आया। आपको हम लोगों से कोई प्रॉब्लम है क्या? आप इस तरह से हमारी गाड़ी के नीचे क्यों आना चाहती थी? देखिए, मुझे मिस्टर आहूजा से मिलना है अभी। ये सुनकर शशांक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी हरकतें करने के बाद नव्या फिर से अविनाश से मिलना चाहती थी। शशांक ने पलटकर कार की ओर देखा। सर की अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता वो आपसे अभी मिल पाएंगे, शशांक ने कहा। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, नव्या ने घबरा कर कहा। उसकी सांसें फूल रही थी और माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी हालत देखकर शशांक भी सोच में पड़ गया। लेट मी सी, कहकर शशांक कार के पास गया। थैंक यू सो मच, नव्या ने खुशी से कहा। उसे शशांक की हाँ के साथ आरव के वापस मिलने की उम्मीद मिल गई थी। शशांक कार के पास गया और अविनाश के पास वाली विंडो को नॉक किया। जैसे ही अविनाश ने खिड़की नीचे की, शशांक ने नव्या की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, वो लेडी आपसे मिलना चाहती है। अविनाश ने अपना सिर टेढ़ा करके शशांक के पीछे देखा तो वहां पर नव्या खड़ी थी। ये फिर से उसके मुंह से निकला। अविनाश ने अपना सिर नीचे किया और अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, क्लाइंट हमारा वेट कर रहे होंगे, अभी ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है। कुछ सेकंड्स सोचने के बाद उसने अपनी कड़क आवाज में शशांक से कहा, उससे कह दो मैं नहीं मिल पाऊंगा अभी, आई एम बिजी। अविनाश ने वापस अपनी खिड़की ऊपर कर ली, जैसे वो जानबूझकर नव्या को देखने से बच रहा हो। शशांक ने आकर नव्या को अविनाश का जवाब बता दिया। बिजी? पर मेरा उनसे मिलना जरूरी है, नव्या ने हड़बड़ा कर कहा, लेकिन तब तक शशांक जाकर वापस गाड़ी के अंदर बैठ गया था। नहीं,
अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मैं आरव को वापस कैसे बुलाऊंगी? मिस्टर आहूजा, प्लीज लिसन टू मी, नव्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। पर उसके सामने से अविनाश की कार फिर से गुजरने लग गई। इस बार नव्या फिर से गाड़ी के सामने आ गई। वो पीछे की तरफ जा रही थी और कार उसकी तरफ, लेकिन ना शशांक रुक रहा था और ना ही नव्या गाड़ी के सामने से हट रही थी। मिस्टर आहूजा, प्लीज, आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स, इट्स अर्जेंट, प्लीज लिसन टू मी, एक बार मुझसे मिल लीजिए, नव्या घबरा कर बोली जा रही थी और गाड़ी को रोकने में लगी हुई थी। शशांक और अविनाश भी अब उससे परेशान हो गए थे। सर, क्या करना है? ऐसा लग रहा है जैसे सच में कुछ बहुत अर्जेंट मैटर है, शशांक ने कुछ सोचते हुए कहा। अविनाश ने अपना सर उठाया और फिर एक बार नव्या को सर से पैर तक ध्यान से देखा। उसकी कमजोरी और परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। रोक दो गाड़ी, अविनाश ने भारी आवाज में कहा। ये सुनते ही शशांक ने तेजी से ब्रेक लगा दी। जैसे ही कार रुकी, नव्या की उम्मीद फिर से जाग गई। वो दौड़ती हुई कार के दरवाजे के पास आई। शशांक ने गाड़ी अनलॉक कर दी और उसके बाद नव्या ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। मिस्टर आहूजा, आई नीड योर हेल्प, नव्या ने अविनाश को देखते ही एक सांस में कहा। अविनाश ने उसे अंदर बैठने का इशारा कर दिया। नव्या तेजी से कार के अंदर बैठ गई और हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा बेटा आरव, ही इज इन डेंजर। क्या हुआ है? अविनाश ने पूछा। आरव, उसे मेरे पापा ने कहीं छुपा लिया है, मैं नहीं जानती वो कहाँ है, उसे वापस लाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज, नव्या ने फूली हुई सांस में कहा। जो लड़की कल तक ये कह रही थी कि उसे अविनाश का एहसान नहीं चाहिए, वो आज फिर मदद मांगने के लिए सामने आ गई। नव्या खुद भी ये जानती थी कि उसके और अविनाश के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिस हक से वो अविनाश से इस तरह मदद मांगे। अविनाश का चेहरा देखकर वो समझ गई थी कि वो शायद सेल्फिश साउंड कर रही होगी। देखिए, मैं जानती हूँ आपको मेरा बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरा यकीन करिए, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं कभी आपसे हेल्प लेने नहीं आती, आपको परेशान नहीं करती। नव्या की घबराहट, बेचैनी उसके एक एक शब्द से झलक रही थी। अविनाश एकटक नव्या को देख रहा था। आई कांट बिलीव तुम मेरे पास हेल्प के लिए आई हो, अविनाश ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा। देखिए, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे सच में आपकी हेल्प चाहिए। मैं 3 घंटे से आपका यहाँ वेट कर रही हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए आई हूँ? नव्या अब इतनी घबराई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आवाज कब तेज हो गई। अविनाश चुपचाप उसे सुन रहा था। नव्या ने तुरंत अपने अंदर उबलता हुआ गुस्सा शांत किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी, देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, बदले में आपको जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, एनीथिंग यू वांट। उसे लगा जैसे दूसरी लड़कियां उसके करीब आने का बहाना ढूंढती हैं। ठीक उसी तरह से नव्या भी अपने बेटे को यूज कर रही थी। उसने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा, एनीथिंग आई वांट। नव्या को आरव की इतनी चिंता थी कि वो क्या कह रही थी उसे पता ही नहीं चल रहा था, पर अविनाश के लिए उसकी ये बात मजेदार थी। वो गहरी सांस भरते हुए नव्या के पास आया और धीरे से उसके कानों में कहा, सोच लो, मैं जो कहूंगा वो दे पाओगी। ये कहने के बाद अविनाश जिस तरह से नव्या को देख रहा था, वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि उसके इंटेंशंस क्या थे। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर आहूजा? नव्या ने घबराई आवाज में पूछा। इतने सालों में पहली बार कोई लड़का उसके इतने करीब आया था। एक तरफ उसे आरव की चिंता हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे अब अविनाश से डर लग रहा था। तुम अच्छे से समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये कहकर अविनाश धीरे से मुस्कुराने लगा। नव्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को अविनाश से पीछे कर लिया। उसे एक पल में एहसास हो गया जैसे उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरी सिचुएशन समझेंगे।
मेरे बेटे को बचाने में मेरी हेल्प करेंगे, पर आपने मुझे बता दिया कि मैं कितना गलत सोच रही थी। माफ करना, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपने मुझे अपने कीमती 5 मिनट दिए, उसके लिए थैंक यू। भारी गले से इतना सब कुछ कहकर नव्या गाड़ी से उतर गई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, जिसे उसने बखूबी अविनाश से छुपा लिया। बाहर उतरते ही वो धूप में फिर से जाकर खड़ी हो गई। अविनाश एकटक उसकी ओर देख रहा था। रोशनी में नव्या का सफेद चेहरा और भी ज्यादा शाइन कर रहा था। उसके लाल गाल और लंबे बालों में उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ रही थी, जिस पर अविनाश की नजर कुछ देर के लिए अटक सी गई थी। क्या है इस लड़की में जो... एनीवेज, शशांक, लेट्स मूव। उसके इतना कहते ही शशांक ने गाड़ी स्टार्ट की और इस बार नव्या के सामने से वो लोग वहां से निकल गए। नव्या अब बिल्कुल अकेली थी। उसके पास मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं किसी और का इंतजार नहीं कर सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी होकर सोचती रही कि उसे कहाँ जाना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पापा ने अगर आरव को छुपाया है तो हो सकता है कि आरव उनके घर में ही कहीं हो सकता है कि उसे किसी कमरे में छुपाया हो। मुझे सबसे पहले आरव की तलाश वहीं से शुरू करनी चाहिए। ये सोचकर नव्या ने तुरंत वहां से गुजरता हुआ एक ऑटो किया और उसमें तेजी से बैठ गई। वो ऑटो सीधा सिन्हा पैराडाइज के सामने जाकर रुका। मैं मेन गेट से तो अंदर नहीं जा सकती, नव्या ने सोचा। फिर उसे वो रास्ता याद आया जिससे वो बचपन में कई बार जाया करती थी। ये सोचकर नव्या बाहर खड़े गार्ड से छुपते छुपाते पैराडाइज के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच गई। उसने पीछे वाले बगीचे से दबे पांव सिन्हा पैराडाइज के अंदर कदम रखा। बड़ी चालाकी से उसने खुद को सीसीटीवी कैमरा से बचा लिया था। वो आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देख रही थी कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। वो आगे आकर बरामदे में कदम रखने ही जा रही थी कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। लगता है कोई आ रहा है। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो आरव के लिए मुसीबत हो जाएगी। सोचते हुए नव्या ने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। डर के कारण उसकी सांसें तेज थीं और तभी उसे कनिका की आवाज आई। आई एम सो टायर्ड बेबी। तो आओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, ऋषि ने बड़े ही पोलाइट अंदाज में कहा। नॉटी, मुझे पता है तुम रेस्ट करने के बहाने क्या करना चाहते हो। रियली? मैं तो सच में तुम्हारी हेल्थ के लिए कंसर्न्ड हूँ हनी, ऋषि ने रोमांटिक अंदाज में कहा। नव्या पेड़ के पीछे से छुपकर ऋषि और कनिका की बातें सुन रही थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंद गई थी। जो बातें आज ऋषि कनिका के साथ कर रहा था, ठीक वैसी ही बातें वो 6 साल पहले नव्या से किया करता था। ये सोचकर ही नव्या को इरिटेशन हो रही थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो अपने प्यार की भीख मांग रही थी और ऋषि ने उस पर दिन का भर भी भरोसा नहीं किया। और वैसे भी रेस्ट करने का टाइम कहाँ है। डैड ने उस तूफानी बच्चे की जिम्मेदारी जो दे रखी है, वो वहाँ होटल में है। अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। कनिका के मुंह से ये सुनकर अचानक नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई। आरव के बारे में सुनते ही उसके कान खड़े हो गए थे। होटल में? किस होटल में? अगर कनिका यहाँ है तो आरव वहाँ किसके साथ है? नव्या के मन में ढेरों सवाल घूम रहे थे। क्या ढूंढ पाएगी नव्या आरव को? क्या अविनाश करेगा नव्या की मदद? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न।